शिप हाईजैक पर जापान भी भड़का हुआ है। हूती विद्रोहियों को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इस तरह की घटना किसी भी मायने में सही नहीं है, ये कहा है जापान ने। तो बहुत ही सधा हुआ बयान एक तरह से जापान की तरफ से दिया गया है, लेकिन इस पूरी घटना की निंदा की है, इसे सही नहीं करार दिया गया। और जाहिर है कौन सही कहेगा इस घटना को जिसमें एक जहाज को ही अगवा कर लिया जा रहा है। अब देखिए, इजराइल का जो रुख है वो सबसे ज्यादा आक्रामक है। फिलहाल इजराइल ने कहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने कल लाल सागर के रास्ते भारत जा रहे एक कार्गो शिप का अपहरण कर लिया है। इजराइल को जब घटना की जानकारी मिली तब जहाज तुर्की के कॉर्फेज में था और भारत के पिपा वाव की ओर जा रहा था। हूती विद्रोहियों की इस करतूत के बाद आशंका जताई जा रही है कि समुद्री मोर्चे पर एक नया तनाव फैलेगा। तो कुल मिलाकर इजराइल का जो रुख है वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि आने वाले वक्त में यमन के साथ और ज्यादा तनाव बढ़ने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, इस शिप संकट से पूरी दुनिया में सन्नाटा है। दुनिया में जारी दो बड़ी जंगों के बीच संकट कितना गंभीर है ये उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जहाज अगवा, सदमे में क्या दुनिया, जल्दी से कुछ बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। समीर, आपकी तरफ से शुरुआत करेंगे। जी हां, मायने क्या है सबसे पहले ये बता दें। इजराइल यमन के बीच तनाव बढ़ेगा, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। सबसे बड़ा खतरा यमन पर संभावित हमला ईरान को उकसाएगा। यानी अगर इजराइल की तरफ से यमन को इसका जवाब दिया जाता है तो फिर ईरान भी इस जंग में कूदेगा, यमन के साथ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें मुश्किल क्या है, ईरान जंग में कूदा तो महायुद्ध का खतरा है, क्योंकि बहुत सारे देश शायद इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान अगर इसमें एंटर करता है तो मजबूरन हमें भी आना पड़ेगा। अमेरिका एक बड़ा नाम है, इसमें बदलेगा क्या, इससे चेंज क्या हो जाएगा? तो मध्य पूर्व का संतुलन बिगड़ने का डर है। पूरा जो इक्वेशन है मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का, जो एक तरीके से बैलेंस, पावर बैलेंस बना हुआ है। युद्ध तो है लेकिन कोई भी बड़ी महाशक्ति युद्ध में घुस नहीं रही है। वो समीर शायद बैलेंस बिगड़ जाए इस घटना के बाद। बिल्कुल सही बात है, तनाव और बढ़ेगा, इसके पूरे आसार हैं। इस बीच जहाज संकट से कैसे मिडिल ईस्ट की स्थिति बदल सकती है, कैसे मध्य पूर्व से महायुद्ध भड़क सकता है, ये आपको समझा देते हैं। क्योंकि ये घटना कोई आम घटना नहीं है। जहाज संकट से मध्य पूर्व में भूचाल आ सकता है। जंग में फंसे इजराइल को यमन फ्रंट पर भी जंग लड़नी पड़ सकती है। हूती विद्रोहियों पर शिपिंग लेन पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ड्रोन भेजने का शक पहले ही जताया जा चुका है। यानी हूती विद्रोही अभी तक तो सिर्फ धमकाते हुए नजर आ रहे थे, अटैक्स करते हुए नजर आ रहे थे, रॉकेट्स छोड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो इससे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, समंदर को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल समीर। और देखिए, यूएस सैन्य अधिकारियों की अगवा जहाज से जुड़ी हर घटना पर, हर खबर पर नजर बनी है, यानी अमेरिका की भी निगाहें हैं इस पर। 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में समुद्री ताकत अपनी बढ़ाई है, डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है। जहाज संकट के बाद हूती के खिलाफ एक्शन लेने के सभी विकल्प खुले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है, जो बड़ी शक्तियां हैं उनके सामने ये ऑप्शंस खुले हुए हैं। इस रूट को खतरे में डालना भी एक बड़ा संकेत है या बड़ी चुनौती है बड़ी शक्तियों के लिए। संजय सोई सर, आप इसे कैसे देखते हैं? जिस रूट की हम बात कर रहे हैं, क्या उस रूट को डिसरप्ट करने, यानी सुएज कैनाल को डिसरप्ट करने की अगर ताकत हूती दिखा रहा है, बता रहा है, तो ये सिर्फ एक देश या एक कह सकते हैं कि शक्ति के सामने चैलेंज नहीं है, ये तो चुनौती उन सबको है जिनके लिए पीसफुल ट्रेड रूट था। बिल्कुल रवि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है दुनिया का और सबसे बिजी ट्रेड रूट है। और यहाँ से मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का सामान जाता है। और इसे जो अफेक्टेड देश है वो इजिप्ट है, इजराइल है, इसके अलावा जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर जो हूती की जो कार्रवाई है, इसको मैं एक आतंकवादी कार्रवाई मानूंगा, क्योंकि आतंकवादी कार्रवाई ही है कि किस प्रकार से उन्होंने शिप को अगवा कर लिया। अगवा करना मतलब कि आतंकवादी कार्रवाई है। तो यहाँ पर बाकी देश अभी इस वजह से पूरी दुनिया चिंतित है। और क्योंकि यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ें होती हैं तो बाकी सभी देश अफेक्टेड हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर इन्होंने जल्दी नहीं छोड़ा तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमेरिका की नेवी पहले मौजूद है, इसराइल की नेवी वहाँ पर पहले मौजूद है रेड सी में, और हो सकता है बाकी नेवी की, यानी कि नेटो की नेवी
नेवीज का भी और बिल्डअप वहाँ पर किया जाए, ताकि ये एक तो सेफ लेन बनाया जाए और हूती इस तरह की कार्रवाई ना कर पाए। और ये यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इस तरह की होती है तो हूती को एक बहुत बड़ी चोट पहुँचेगी, जो शायद ज़रूरत है इस समय में, क्योंकि लगातार वो इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं और वो भी एक पूरी तरह से आतंकवादी है। सऊदी अरेबिया के ऊपर ही हमले करने की पहले कोशिश की गई है। सऊदी अरेबिया पहले इसके लिए सचेत है। हूती विद्रोहियों को चोट लगने का मतलब दर्द ईरान को? बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी तरह से ईरान समर्थित है, शिया ऑर्गेनाइजेशन है। और देखा जाए तो इन्होंने पहले भी सऊदी अरेबिया के ऊपर भी 2-3 बार हमले करने की कोशिश की। इनकी ऑयल रिफाइनरी को काफ़ी डैमेज किया था 2019 में। और वाकई में बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि इजराइल और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ता हुआ हम सीधे तौर पर देख रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद।